हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने विद्युत मापक यंत्र लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने विद्युत मापक यंत्रों को दो भागों में बांटा था, प्राथमिक विद्युत मापक यंत्र, द्वितीयक विद्युत मापक यंत्र। फिर हमने द्वितीयक विद्युत मापक यंत्र को भी तीन भागों में बांटा था, जिसमें इंडिकेटिंग था, रिकॉर्डिंग यंत्र था और इंटीग्रेटिंग यंत्र था। तो आज हम द्वितीय जो पार्ट है, द्वितीयक मापक यंत्र, द्वितीयक मापक यंत्र, और इसको तीन भागों में बांटा गया था। तो इसके तीनों भागों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट था इंडिकेटिंग यंत्र। पहले इंडिकेटिंग यंत्र की परिभाषा देखते हैं। इंडिकेटिंग यंत्र वह यंत्र होता है जो किसी वैद्युतिक राशि के मान को एक पूर्वांकित पैमाने पर प्रदर्शित करता है, और यह वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार का जो यंत्र होता है वह इंडिकेटिंग यंत्र कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है। इंडिकेटिंग यंत्र कहलाता है। इंडिकेटिंग यंत्र कहलाता है, यानी जो किसी वैद्युतिक राशि के मान को एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है वह इंडिकेटिंग यंत्र कहलाता है। और इसके उदाहरण लिखेंगे, जैसे एग्जांपल एम्पियर मीटर तथा वोल्ट मीटर। इस प्रकार एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर को इंडिकेटिंग यंत्रों में शामिल किया जाता है। अब हम इसका दूसरा प्रकार देखेंगे। रिकॉर्डिंग यंत्र। रिकॉर्डिंग यंत्र यानी वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के मान को एक सुई, पेंसिल की सहायता से किसी ग्राफ पर अंकित करता है, तो वह रिकॉर्डिंग यंत्र कहलाता है। इसमें लिखेंगे कि वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि को सुई, पेन, पेंसिल की सहायता से किसी ग्राफ पर या ग्राफ पेपर पर
अंकित करता है। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि को पेन, पेंसिल या सुई की सहायता से या स्केल यानी पॉइंटर की सहायता से किसी ग्राफ या ग्राफ पेपर पर रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड करता है तो वह रिकॉर्डिंग यंत्र कहलाता है। और इसके उदाहरण लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, यानी रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर और रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर कि ये स्केल है, वो सुई, पेन, पेंसिल की सहायता से ग्राफ तैयार करते हैं और वो टोटल रिकॉर्ड तैयार करते हैं, तो इन्हें रिकॉर्डिंग यंत्र कहा जाता है। अब हम इसका तीसरा प्रकार देखेंगे, इंटीग्रेटिंग यंत्र। इंटीग्रेटिंग यंत्र यानी वह यंत्र या जो यंत्र किसी वैद्युतिक राशि के मान को प्रेक्षण काल के दौरान कुल राशि को अंकित करता है, वह इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है। जिस प्रकार अपना एनर्जी मीटर है या KWH मीटर है तो वह कुल एनर्जी को अंकित करता है कि कितनी एनर्जी खर्च की गई है, तो इस प्रकार का यंत्र इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। यानी वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के दौरान कुल मान को जो दर्शाता है वह इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है। और इसका उदाहरण लिखेंगे KWH मीटर। जैसे एग्जाम्पल होगा KWH मीटर यानी किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर मीटर। ठीक है, KWH मीटर है वो इंटीग्रेटिंग प्रकार का विद्युत मापक यंत्र होता है। ठीक है, अब हमने जो भी तीनों प्रकार के यंत्र पढ़े हैं, जैसे इंडिकेटिंग पढ़ा है, रिकॉर्डिंग यंत्र पढ़ा है और इंटीग्रेटिंग यंत्र पढ़ा है। इन तीनों प्रकार के यंत्रों में एक स्केल होता है, एक पॉइंटर होता है, एक दूरी काम में ली जाती है। तो अब इन जो यंत्र है इनमें जो टॉर्क काम में लिया जाता है उन टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे इंडिकेटिंग यंत्र में कार्य टॉर्क या बल। ठीक है, कि इंडिकेटिंग यंत्र होता है तो यह एक यंत्र है जिसमें एक स्केल लगा होता है, जिस प्रकार ये स्केल है, इस पर 0 से रीडिंग स्टार्ट की जाती है। ठीक है, ये रीडिंग दे रखी है और इस पे ये एक स्केल लगा है जिसे पॉइंटर बोलते हैं।
ठीक है। तो ये पॉइंटर प्रारंभ में 0 पर होता है और इस पॉइंटर को 0 से उठाने के लिए एक बल लगाया जाता है, वह एक प्रकार का बल या टॉर्क होता है। दूसरा टॉर्क, जब ये पॉइंटर 0 से उठने के बाद अंत में जाने से इस पर जो नियंत्रण करता है वह भी एक प्रकार का टॉर्क कार्य करता है। और तीसरा टॉर्क वह होता है जो इस स्केल में होने वाले कंपन को रोकता है, यानी यह स्केल हमें एकदम करेक्ट रीडिंग देता है, इसके लिए जो कार्य करता है वह एक टॉर्क अलग होता है। तो इस प्रकार हम 3 प्रकार के टॉर्क को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विक्षेपक टॉर्क। विक्षेपक टॉर्क कौन सा होता है, यानी किसी वैद्युत मापक यंत्र में वह टॉर्क जो स्केल या पॉइंटर को घुमाने के लिए लगाया जाता है वह विक्षेपक टॉर्क कहलाता है। यानी इस टॉर्क की सहायता से ही पॉइंटर गति करता है और यह टॉर्क विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, स्थिर वोल्टेज प्रभाव, किसी न किसी एक प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें लिखेंगे कि वह टॉर्क जो वैद्युतिक मापक यंत्रों में स्केल या पॉइंटर, पॉइंटर या संकेतक या पॉइंटर को स्केल पर घुमाने के लिए एक बल लगाया जाता है। इसे विक्षेपक टॉर्क कहते हैं। विक्षेपक टॉर्क कहते हैं। ठीक है, यानी अब अगर हम यहाँ एक यंत्र बनाते हैं और जिसमें ये पुरांकित पैमाना है जिस पर 0 से हमें रीडिंग दे रखी है, यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है, यहाँ 15 दे रखा है और यहाँ 20 दे रखा है और यहाँ पे ये पॉइंटर यानी स्केल लगा हुआ। इस स्केल पर इस पॉइंटर की सहायता से किसी वैद्युतिक राशि को मापा जाता है और यह संकेतक है जो 0 पर है और 0 से 10 तक पहुंचने के लिए इस पे जो बल लगाया जाता है वही विक्षेपक टॉर्क कहलाता है। ठीक है, यानी इंडिकेटिंग यंत्र के कार्यरत बल जिसमें हमने पहला बल या टॉर्क पढ़ा, विक्षेपक टॉर्क के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम इसका दूसरा बल देखते हैं और यह विक्षेपक टॉर्क की विद्युत धारा के किसी न किसी प्रभाव पर, जैसे चुंबकीय प्रभाव है, स्थिर धारा विद्युत प्रभाव है या उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं इसमें नियंत्रक टॉर्क। यानी जब किसी विद्युत मापक यंत्र में विक्षेपक टॉर्क के द्वारा संकेतक को घुमाया जाता है तो घुमाने के बाद उसे नियंत्रित करने के लिए एक टॉर्क लगाया जाता है और वही नियंत्रक टॉर्क कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी वैद्युतिक मापक यंत्र में विक्षेपक
संकेतक को घुमाया जाता है तो इसे नियंत्रित करने के लिए एक टॉर्क लगाया जाता है या एक बल लगाया जाता है जिसे नियंत्रक टॉर्क कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वैद्युतिक मापक यंत्र में एक विक्षेपक टॉर्क लगाने के बाद संकेतक है वो गति करता है और उस संकेतक को नियंत्रित करने के लिए जो टॉर्क लगाया जाता है वही नियंत्रक टॉर्क होता है। और यह नियंत्रक टॉर्क है, इसके लिए दो विधियां काम में ली जाती है। पहली विधि है स्प्रिंग विधि, यानी इस नियंत्रक टॉर्क के लिए एक स्प्रिंग काम में लिया जाता है, और दूसरी है गुरुत्वीय नियंत्रण विधि। तो इसमें लिखेंगे नियंत्रक टॉर्क की विधियां। कि कौन सी विधि की सहायता से नियंत्रक टॉर्क लगाया जाता है। और इसमें पहला है स्प्रिंग नियंत्रक प्रणाली, और दूसरी है गुरुत्वीय नियंत्रक प्रणाली। ठीक है, इसमें दो प्रकार की प्रणाली काम में ली जाती है कि जिस प्रकार ये स्केल लगा है, ठीक है, यह एक डोरी से जुड़ा होता है। इस प्रकार एक डोरी लगी होती है और इस डोरी के ऊपर स्प्रिंग लगाए जाते हैं। ठीक है, और इन स्प्रिंगों की सहायता से इस संकेत को नियंत्रित किया जाता है, तो यह स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली कहलाती है। और दूसरी विधि में ये स्प्रिंग नहीं लगाकर इस पर एक बार W1 तथा W2 दो बार लटका दिए जाते हैं और इन बार की सहायता से इसे नियंत्रित किया जाता है। यह गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार हमने नियंत्रक टॉर्क की परिभाषा देखी और नियंत्रक टॉर्क के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है उन विधियों के बारे में देखा। ठीक है, अब हम इसका तीसरा टॉर्क पढ़ते हैं जिसे अवमंदक टॉर्क कहते हैं। अवमंदक टॉर्क क्या होता है कि जिस प्रकार हमने विक्षेपक टॉर्क पढ़ा, यानी किसी संकेतक को घुमाने के लिए जो बल लगाया जाता है वह विक्षेपक टॉर्क होता है। फिर हमने नियंत्रक टॉर्क पढ़ा, यानी संकेतक को नियंत्रित करने के लिए एक टॉर्क लगाया जाता है, वह नियंत्रक टॉर्क होता है। और ठीक इसी प्रकार एक अवमंदक टॉर्क होता है, यानी जो संकेतक है वह किसी प्रकार का कंपन न करे या जो कंपन करता है उसे नियंत्रित करने के लिए जो टॉर्क लगाया जाता है वह अवमंदक टॉर्क कहलाता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी वैद्युतिक मापक यंत्र में संकेतक कंपन करता है तो
इस कंपन को नियंत्रित करने के लिए एक बल लगाया जाता है। जिसे अवमंदक टॉर्क कहते हैं। यानी यदि यह अवमंदक टॉर्क नहीं लगाया जाता है तो संकेतक के द्वारा सही रीडिंग नहीं दी जाती है, अर्थात संकेतक कंपन करता रहता है। कभी वह दाएं कंपन करेगा तो कभी वह बाएं कंपन करेगा, यानी फिक्स रीडिंग नहीं देगा। और फिक्स रीडिंग लेने के लिए हमें अवमंदक टॉर्क लगाना पड़ता है। अब हम देखते हैं अवमंदक टॉर्क की प्रणाली भी। कौन सी प्रणाली के द्वारा हम अवमंदक टॉर्क लगाते हैं। अवमंदक टॉर्क प्रणाली। सबसे पहले हम लेते हैं वायु घर्षण प्रणाली। तो दूसरी देखते हैं एडी करंट प्रणाली। और तीसरी देखते हैं द्रव घर्षण प्रणाली। ठीक है। अवमंदक टॉर्क के लिए 3 प्रणाली काम में ली जाती है। कौन सी? एक तो होती है वायु घर्षण प्रणाली, दूसरी होती है एडी करंट प्रणाली और तीसरी होती है द्रव घर्षण प्रणाली। देखते हैं ये तीनों प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है। ये एक पूर्वांकित पैमाना अपने पास, ये एक स्केल है। अब इस स्केल पर नियंत्रण अवमंदक टॉर्क प्रणाली काम में ली जाती है। और सबसे पहले हम वायु घर्षण प्रणाली की बात करते हैं। यह संकेत एक दूरी से जुड़ा हुआ होता है और इस दूरी के ऊपर एक इस प्रकार एक पत्ती काम में ली जाती है। ठीक है। और इस पत्ती को एक एयर बॉक्स में लगा दिया जाता है। यानी जब यह संकेतक गति करता है तो यह पत्ती इस एयर बॉक्स एयर सेक्शन से अंदर बाहर होती है, तो इसका जो कंपन है वह नियंत्रित किया जाता है। और इस प्रकार की जो प्रणाली होती है वह वायु घर्षण प्रणाली कहलाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी प्रणाली एडी करंट प्रणाली। एडी करंट प्रणाली में हम देखते हैं कि यह संकेतक एक दूरी पर जुड़ा हुआ होता है, यानी एक इस प्रकार की दूरी होती है और इस दूरी पर ही ठीक यह संकेतक जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। इस दूरी पर एक लोहे की डिस्क प्रयोग में ली जाती है और इस डिस्क के एक तरफ स्थायी चुंबक स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है। जिस प्रकार यह इस यंत्र में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जिसे हम एडी करंट प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली के द्वारा इस संकेतक को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं द्रव घर्षण प्रणाली। तीसरी प्रणाली अपने पास द्रव घर्षण प्रणाली। इसमें क्या किया जाता है कि एक संकेतक अब ये दूरी से जुड़ा हुआ होता है और इस दूरी को इस प्रकार के छड़ से लटका दिया जाता है और इस छड़ों को एक द्रव में डुबोया जाता है। ठीक है। इनको एक द्रव पदार्थ में डुबोया जाता है।
द्रव में डुबाने के कारण इस संकेतक में जो अवमंदक पैदा होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है और यह द्रव घर्षण प्रणाली कहलाती है। तो ठीक है, आज हमने इंडिकेटिंग यंत्रों में सबसे पहले इंडिकेटिंग यंत्र के बारे में पढ़ा, फिर रिकॉर्डिंग यंत्र के बारे में पढ़ा, फिर इंटीग्रेटिंग यंत्र के बारे में पढ़ा। तीनों यंत्रों की हमने परिभाषा देखी और इनके उदाहरण देखे। फिर हमने इंडिकेटिंग यंत्रों में कार्यरत बलों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले विक्षेपक टॉर्क, फिर नियंत्रक टॉर्क, फिर अवमंदक टॉर्क देखा और इनकी परिभाषा के साथ साथ इनको नियंत्रण करने वाली प्रणालियों के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।